बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरशद अली। देखिए, हम बहुत सारे इलाकों में हमारी गंदम की फसल हेडिंग स्टेज को पहुंच चुकी है। कहीं पे सिट्टा डिलीवर हो रहा है, कहीं पे हो चुका, कहीं पे पोलिनेशन शुरू हो चुकी है, कहीं पे मिल्किंग स्टेज शुरू हो चुकी है। ज़ाती तौर पे फार्मर इस साल कुछ मुतमिन से नजर नहीं आ रहे। फील्ड में कुछ मामला चल रहे हैं जो गैर तबी हैं और नहीं होने चाहिए थे। बहुत सारे फार्मर तो ये शिकायत कर रहे हैं कि इस साल जो सिट्टा निकल रहा है उसका साइज बहुत छोटा है। सिट्टा निकलते ही बहुत छोटा सा साइज है। लोग इसको सिटियां कह रहे हैं कि ये तो सिटियां निकल रही हैं। उसके अलावा पोलिनेशन में कुछ मसले देखने को आ रहे हैं और खास बात यह है कि दाने की भराई बड़ा टाइम ले रही है। सिट्टे का जो ऊपर का हिस्सा है उसका कलर वक्त से पहले ब्राउन होना शुरू हो रहा है, सिट्टा हार्ड नजर आ रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल को देख के फार्मर दिली तौर पे मुतमिन नहीं हो रहा पैदावार के हवाले से। आप इस मुतालकात मेरी जितनी वीडियोस भी देखेंगे, आपको एक ही चीज को फोकस करते हुए नजर आता हूं कि आप इस हसास स्टेज के ऊपर अपने पौधे की न्यूट्रिशन की तरफ तवज्जो दें, पौधे के क्लोरोफिल की तरफ तवज्जो दें, पौधे के फोटोसिंथेसिस के अमल की तरफ तवज्जो दें, ताकि पौधे की फूड स्टोरेज बेहतर हो और जो सिट्टा है इसको ज्यादा से ज्यादा खुराक डिलीवर हो सके। मतलब ये एक पॉइंट की बात है कि एक तो हम अपने सिट्टे को ज्यादा से ज्यादा खुराक डिलीवर करवा सकें और दूसरा अपने पौधे को इतना हरा रख सकें या जमीन में इतनी नमी रख सकें कि हीट वेव चले तो ये इसे अच्छे से बर्दाश्त कर सके। इन चीजों की तरफ फोकस कर लें, बाकी तमाम मामला बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। और ये मैं इसी साल के अपने जाती प्लॉट के ऊपर एक्सपेरिमेंट के बाद की बातें कर रहा हूं। आपको क्या चाहिए कि आप खाली पोटाश स्प्रे ना करवाएं, आप एनपीके स्प्रे करवाएं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन पत्ते की रंगत को मेंटेन रखने के लिए, खासतौर पे फ्लैग लीफ की कलर को बेहतर रखने के लिए जरूरी है, जिसने फोटोसिंथेसिस करना है और आपके सिट्टे के लिए खुराक की जिम्मेदारी लेनी है। ये बड़ी अहम चीज है। इसके अलावा इसमें मौजूद फास्फोरस, पोटाशियम फ्रूट सेटिंग के लिए अच्छी खाद है, दाने की भराई के लिए, पोलिनेशन के लिए और दाने की निग्गर ठोसपन के लिए बड़ी अच्छी खादें हैं। ये यहाँ पे जरूरी है, तो इसलिए आप एनपीके करें। जिस तरह की मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं, आप 10-10-52 की तरफ आए, क्योंकि इसमें 10% नाइट्रोजन, 10 फास्फोरस और 52% रिच क्वांटिटी में पोटाश है। तो आपके यहाँ पे पौधे की नाइट्रोजनी, फास्फोरसी और पोटाशियम की जो की जरूरत है वो पूरी हो जाती है। इसके साथ में आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स को लाजमी फोकस करें, क्योंकि मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स का हर एलिमेंट इस स्टेज के लिए अहम रोल अदा करता है। किसी का पोलन बनाने में बड़ा अहम रोल है, किसी का पोलिनेशन के लिए बड़ा अच्छा रोल है, किसी का दाने की साइज के लिए अच्छा रोल है, किसी की खुराक ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा रोल है, किसी का मिल्क के लिए बड़ा अच्छा रोल है, किसी का मेच्योरिटी के लिए बड़ा अच्छा रोल है और किसी का क्लोरोफिल बनाने के लिए अच्छा रोल है, किसी का फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा रोल है। देखिए, ये सारी चीजें ही जरूरी होती हैं। तो आप एक एनपीके ले लें जिसमें 10-10-52 जैसा कि जीनो 72 के नाम से है, और दूसरे नंबर पे आप ट्रेस मिक्स शामिल कर लें जिसमें माइक्रो न्यूट्रंस चिलेट हालत में मौजूद है, अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। इसी में बोरान शामिल है, इसी में जिंक शामिल है, इसी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारी चीजें आपको यहीं पे एक ही पैकेट में मिल जाती हैं और तमाम के तमाम चिलेट हालत में है, रीजनेबल प्राइस में है। तो आप जीनो 72 और ट्रेस मिक्स को मिला के स्प्रे करें। हाँ, इसके साथ में आप एक्स्ट्रा अगर अमाइनो एसिड मिलाते हैं तो वो बेनिफिटली होगा। आप जिस तरह के इजाबैन शामिल कर सकते हैं, एम्बिशन शामिल कर सकते हैं या रेलाई शामिल कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको कहूंगा कि आप सस्ते सोर्स की तरफ आएं, जिस तरह के एनामाइन है। इसमें 95% अमाइनो एसिड होते हैं और एक तगड़ा प्रोडक्ट है और सस्ता भी है। तो ये सारी चीजें आप मिला के अगर स्प्रे कर लेते हैं तो आपके तमाम मामला यहाँ पे बेहतर हो जाते हैं। आपके सिट्टे का साइज बढ़ जाएगा, दाने का साइज बेहतर होगा, जल्दी भराई होगी, पोलिनेशन के तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज की तरफ और फोकस करें, मेरा जमीन वाले यहाँ पे तैयार रहे एक पानी के लिए। खास तौर पे उसकी स्टेज में बता देता हूं कि जब दाने की भराई कंप्लीट हो जाए, दाने का साइज अच्छा इंक्रीज हो जाए, लेकिन दाने की रंगत अभी हरी हो,
तो पानी लगाएं। इसको हार्ड डफ स्टेज कहते हैं, मिल्क आखिरी स्टेज में पहुंचा होता है, वहां पे एक पानी जरूरी है। इससे भी कम से कम 5 से 8 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार में फर्क पड़ जाता है। ये मेरे जाती एक्सपेरिमेंट है। आप एक प्लाट में पानी लगाएं, एक में ना लगाएं। जिसमें नहीं लगाएंगे वो 1 हफ्ता पहले मैच्योरिटी की तरफ आ जाता है, और जिसमें पानी लगाएंगे आपकी फसल हरी होगी, नीचे जमीन गीली होगी, हीट वेव का मुकाबला करेगी। 1 से 1.5 हफ्ता बाद ये मैच्योरिटी की तरफ आएगी, और यही 1 से 1.5 हफ्ता होता है जो आपकी फसल के अंदर बढ़ोतरी का फैसला करता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।